हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपको एक बहुत अच्छा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रहे हैं जो जेई और नीट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड इन सीरीज विद थ्री रेजिस्टेंसेज आर, 2R एंड 3R. द वोल्टेज अक्रॉस 2R इज मेजर्ड विद ए वोल्टमीटर हुज रेजिस्टेंस इज 10R. व्हाट इज द परसेंटेज एरर? बच्चों यहाँ पे वोल्टमीटर के मेजरमेंट में हमें परसेंटेज एरर निकालना है। जनरल कंसेप्ट पहले मैं आपको सिखा देता हूं। बिना वोल्ट मीटर के किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जिसके अक्रॉस आपको रीडिंग निकालनी है, जो रीडिंग आएगी वो तो आपके पास बच्चों एक्चुअल रीडिंग आएगी। वोल्ट मीटर लगाने के बाद जो आपके पास मेजरमेंट आता है बच्चों, उसे अपन बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू करेंगे बच्चों तो आपका एरर आएगी। एरर डिवाइड बाई एक्चुअल वैल्यू इंटू 100 करेंगे बच्चों तो परसेंटेज एरर आएगी। अब आपको क्या है कि क्वेश्चन को सोल्व करने के तरीके बताते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कैसे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन दिया है एक बैटरी जिसका ईएमएफ ई है बच्चों, तीन रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं R, 2R, 3R। अब आपको क्या है कि वोल्टमीटर लगाया बच्चों 2R के अक्रॉस, ओके, और वोल्टमीटर का इंटर रेजिस्टेंस दे रखा 10R। इस वोल्टमीटर के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर निकालनी। तो एक एक करके हम क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो ये बच्चों हमारी क्या है कि फर्स्ट मेथड है R, 2R एंड 3R। और बच्चों हमारे पास बैटरी है जिसका ईएमएफ है ई वोल्ट। हमारे पास जो वोल्ट मीटर है बच्चों उसका इंटरनेशनल 10R है और इसे लगाना है हमें 2R के अक्रॉस। तो बच्चों सबसे पहले एक्चुअल रीडिंग निकालते हैं। 2R के अक्रॉस बच्चों वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं। तो हम इसे करंट की मेथड से भी निकाल सकते हैं, इसे वोल्टेज की मेथड से भी निकाल सकते हैं। मान लो बच्चों करंट की मेथड से निकालते हैं हम। सर्किट के अंदर करंट आएगी बच्चों नेट ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो करंट यहाँ पे कितनी बच्चों? करंट आएगी बच्चों ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस हो गया 3 2 5 और 1 6 बच्चों। ये हमारे पास करंट आ गई बच्चों। अब 2R के ऊपर होने वाला बच्चों वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। मान लो बच्चों वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे V1 है जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है। तो V1 आएगा बच्चों E अपॉन 6R, ये तो करंट है बच्चों, इंटू 2R पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप निकालना है बच्चों। तो ये आया 2E अपॉन 6 जिसको हम लिखेंगे बच्चों E अपॉन 3। इतना वोल्ट बच्चों हमारे पास एक्चुअल रीडिंग है। अब बच्चों हम यहाँ वोल्टमीटर लगा रहे हैं, ओके। वोल्टमीटर लगाने के बाद हम निकाल देंगे बच्चों यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू। तो देखो बच्चों यही रीडिंग पहले आपको बता देते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी से कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपको निकालने का तरीका हर तरीके से मालूम होना चाहिए। बच्चों ये R था, ये 2R है और ये 3R है। और ये बच्चों हमारे पास बैटरी थी जिसका ईएमएफ ई वोल्ट है। अगर बच्चों हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या है कि V1 डैश है, यहाँ पे बच्चों V1 है और ये बच्चों V1 डबल डैश है, ओके। हमें V1 फाइंड करना था बच्चों। सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप जो होता है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ओके। तो V1 डैश V1 इज टू V1 डैश बच्चों इसका प्रोपोर्शनल आएगा R, 2R एंड 3R। हमें जरूरत है बच्चों V1 की। तो V1 आएगा बच्चों हमारे पास 2R अपॉन टोटल रेजिस्टेंस है बच्चों R प्लस 2R प्लस 3R इंटू बैटरी का वोल्टेज बच्चों E। सोल्व करेंगे बच्चों 3 2 5 1 6 हो गया बच्चों। तो ये बच्चों हमारे पास सोल्व करने से आ रहा है E/3 जो हमने पहले निकाला था। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अब बच्चों हमें 2R के अक्रॉस वोल्टमीटर लगाना है, तो लगाते हैं बच्चों। ये 2R के अक्रॉस बच्चों हमने वोल्टमीटर लगा दिया जिसका इंटर रेजिस्टेंस बच्चों ये वोल्टमीटर लगा दिया जिसका इंटर रेजिस्टेंस 10R था। और ये हमारा बच्चों बैटरी है जिसका ईएमएफ ई वोल्ट है। हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं बच्चों। अब हमें फिर से क्या है कि वोल्टमीटर की मेजर्ड वैल्यू निकालनी है बच्चों। 2R और 10R इसका बच्चों क्या है कि यहाँ पर इक्विवेलेंट कितना होगा 10 2R इंटू 10R डिवाइड बाई बच्चों 2R प्लस 10R। ये आएगा बच्चों 20R स्क्वायर डिवाइड बाई 12R। जिसको कुछ कट रहा है तो काट लीजिए बच्चों। तो R से R काटते हैं बच्चों। ये आ गया हमारे पास 10R अपॉन 6 जिसको लिखेंगे बच्चों हम 5R अपॉन 3। अब बच्चों सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास R प्लस 5R अपॉन 6 3
प्लस 3R। ये बच्चों सर्किट का अभी हमारे पास R इक्विवेलेंट है। तो कितना हो गया बच्चों, 3 हमने एलसीएम ले लिया, ये आ गया बच्चों 3R, ये हो गया बच्चों 5R और ये हो गया बच्चों हमारे पास 9R। जिसे सिंप्लीफाई करेंगे 9 5 14 3 17R अपॉन 3, ये बच्चों हमारा इक्विवेलेंट है। अगर बच्चों हम सर्किट में करंट निकालने की कोशिश करें तो I2 बच्चों आएगा हमारे पास EMF अपॉन, ये आएगा बच्चों 17R अपॉन 3, जो हो गया बच्चों हमारे पास 3 अपॉन 17R। ये बच्चों हमारे पास करंट है। अब बच्चों हमारे पास 2R और 10R का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था बच्चों, 5R अपॉन 3। इस 5R अपॉन 3 पे बच्चों हम क्या है कि वोल्टमीटर का रीडिंग निकालेंगे। उसका नाम बच्चों हमने V2 लिख दिया। ये कितना होगा बच्चों, रेजिस्टेंस तो कितना है हमारा 5R अपॉन 3 और करंट कितनी है बच्चों 3 अपॉन 17R। रेजिस्टेंस की वैल्यू डाल दी बच्चों हमने 5R अपॉन 3, जो कट रहा है उसे काटिए बच्चों, R से R काटा बच्चों, 3 से 3 काटा, इसे लिखा बच्चों हमने 5E अपॉन 17। ये बच्चों हमारे पास पता क्या आई है, ये आई है हमारे पास मेजर्ड वैल्यू। और पहले जो आपने निकाली थी वो क्या थी बच्चों, वो हमारे पास तो थी एक्चुअल वैल्यू, जिसको हम थ्योरेटिकल वैल्यू भी बोलते हैं बच्चों। अब हमें निकालना है बच्चों परसेंटेज एरर, जो कितनी हो जाएगी, ये आएगी बच्चों मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाई एक्चुअल वैल्यू इंटू 100। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो 51 हमारा एलसीएम आ गया, 3 बार गया बच्चों 15 माइनस 17 बार गया बच्चों 17 डिवाइड बाई ई बाई 3, ये हो गया बच्चों 3 बाई इंटू 100। अब जो कट रहा है बच्चों से काटो, क्या क्या कट रहा है बच्चों, ई से ही कटेगा, 15 माइनस 17 तो बच्चों बच्चा 2 अपॉन 51 बच्चों 17 आ जाएगा, 2 अपॉन 17 इंटू 100। तो बच्चों आपके पास आंसर आएगा 200 अपॉन 17। ओके, तो 200 अपॉन 17 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो आपके पास आंसर आएगा बच्चों 11.76। तो ये बच्चों वोल्टमीटर के मेजरमेंट में हमारी परसेंटेज एरर है। यदि बच्चों आपको नीट या जेई जैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम में, जिसमें लाखों बच्चे एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, यदि फिजिक्स में अच्छा स्कोर लाना है तो मैं दिनेश जैन पिछले 31 ईयर से इंडिया की मेजोरिटी ऑफ ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में एचओडी की फॉर्म में काम कर चुका हूं। शुरू से ही बच्चों में टेस्ट पेपर, डीपीपी एंड सारे इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन करता रहा हूं। साथ में जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए हुए हैं जेई में, नीट में, उनका क्या कि ट्रेंड भी स्टडी करता रहा हूं। आईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर जी रघुनाथ से मैंने बच्चों ऑपरेशन सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। उस सब्जेक्ट में हमने ये सीखा है कि एग्जाम के अंदर क्या है कि कौन से टाइप के क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। इसीलिए बच्चों हमने आपके लिए किया है कि जेई और नीट के बच्चों के लिए सेपरेटली 1100 क्वेश्चन का वीडियो बैंक तैयार किया है। उस वीडियो बैंक से ही आपके जेई में एंड नीट में जो सेपरेट तरीके से हमने तैयार किया है, आपके सारे क्वेश्चन सिमिलर टाइप के एक्सपेक्टेड होंगे। आप उनको क्या है कि तैयार करके आपकी प्रिपरेशन कितनी भी एवरेज क्यों ना चल रही हो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में क्यों ना पढ़ रहे हो, बच्चों फिजिक्स का पेपर क्या है कि आपकी रैंक को बिल्डअप करने में आपका बहुत सपोर्ट करेगा और मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आपके क्या है कि सिमिलर टाइप के आपको मिलेंगे। बच्चों जब आप लाखों रुपए एक तरफ से खर्च कर चुके हैं, ये मात्र क्या है कि 999 रुपीज में मिलने वाला 1100 क्वेश्चन का वीडियो बैंक, जिसमें साथ में बच्चों आपको क्या है कि सारे पीवाईक्यू और एक्स्ट्रा दुनिया भर की चीजें आपको मिलेंगी। तो बच्चों देर किस बात की, आपको आज ही अपने प्रिपरेशन को क्या है कि बूस्टअप करने के लिए, अपने रैंक को सिक्योर करने के लिए, अपने पेरेंट्स के क्या है कि ड्रीम को, खुद के क्या है कि सपने को साकार करने के लिए आज ही बच्चों 1100 क्वेश्चन के वीडियो बैंक को आप गूगल प्ले स्टोर से मेडिट्रेक ऐप डाउनलोड करके ले सकते हैं। बच्चों लास्ट ईयर भी नीट 24 में हमने क्या है 900 क्वेश्चन का वीडियो बैंक बनाया था, जो यूट्यूब चैनल पर अभी भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। बच्चों फिजिक्स में पूछे गए 50 क्वेश्चन में से 47 क्वेश्चन बच्चों वेरी सिमिलर टाइप के थे, उसके तो क्या है कि बच्चों डेटा भी चेंज नहीं हुए थे। तो आप समझ सकते हैं बच्चों, यदि आप क्या है कि इस वीडियो बैंक को लेते हैं तो आपके क्या है कि टफनेस वाली जो जर्नी है बच्चों बड़ी सॉफ्टनेस वाली जर्नी में कन्वर्ट हो जाएगी और ये वीडियो बैंक आपकी सफलता को बहुत इजी वे में बच्चों सिक्योर कर देगा। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी भी रैंक के बच्चों स्टूडेंट चल रहे हो, ये वीडियो बैंक के अंदर क्या है कि सारे क्वेश्चन इतने यूनिक वे में बच्चों मेरे 31 ईयर के टीचिंग एक्सपीरियंस का क्या है कि बच्चों पसीना बहा बहा के बच्चों इसमें क्या है कि क्वेश्चन निकाले गए। ये क्वेश्चन इतने क्या है कि मेरिटोरियस
तरीके से क्या है कि बच्चों क्या है कि डिजाइन किए गए कि 100% तरीके से आपका पेपर सिमिलर टाइप का आएगा। तो मैं सभी बच्चों को क्या है कि यही कहना चाहता हूं कि फिजिक्स आपके लिए क्या है कि टफ सब्जेक्ट नहीं रहे, बच्चों फिजिक्स आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट बने। तो गूगल प्ले स्टोर से मेडिट्रेक ऐप डाउनलोड करके बच्चों इस वीडियो बैंक को आप लें, साथ में सिर्फ 99 आवर्स के अंदर किया कि इस वीडियो बैंक को कंप्लीट करके बच्चों आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करके अपनी रैंक को किया कि टॉप रैंक में कन्वर्ट करें एंड ड्रीम्ड आईआईटी एंड एम्स में जाने के सपने को साकार करें। किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9783470260 में बात करें। थैंक यू बच्चों।